रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ ही जीना है मुझे, हर ख्वाब में दिखना है मुझे। तेरी आँखों की उस गहराई में खुद को ही मिलना है मुझे। क्या तुम फूहान चुआन की बीवी हो? तुम यही खड़ी रहो, अभी अंदर नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया। अरे यिंग यिंग बेटा, तुम वापस आ गई हो। तुम कब तैयार हो रही हो फूहान चुआन से शादी करने के लिए? हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार है तुम्हारी शादी का। हाँ सही कहा, तुम्हें ही फू खानदान की बहू बनना चाहिए। आंटी मेरी बात सुने, क्या आपको नहीं पता फूहान चौहान ने पहली शादी कर ली है? ये है फूहान चौहान की नई बीवी, इसका नाम है शी युई। हेलो सबको, आजो आजो सब बैठ जाओ। ये स्टब्बन कहाँ से आए हैं? क्या हुआन चौहान इतना भूखा है जो कुछ भी खा लेता है? जब तुम हमारे फू खानदान की बहू हो तो हमारे खानदान के कुछ असूल है कि नई बहू अपने हाथ से सबको एक कप चाय देती है। जी ठीक है। रुको जरा, हुआन चान की सतेली माँ यानी तुम्हारी सास, तुम्हें उसे सबसे पहले चाय देनी चाहिए। ध्यान यू। भाभी, ये पहला कप मेरी माँ को देना, समझ गई? ये तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है नए साल पर चाय गिराना हमारे लिए अपशगुन समझा जाता है। इसे कोई ढंग नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, ये पानी सच में बहुत गर्म था। गर्म पानी का मतलब है कि फू खानदान हर साल बहुत ज्यादा तरक्की करे। क्या तुम ये चाहती हो कि हमारे खानदान का दिवालिया हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो बस ये कप पकड़ लो, संभल कर, ये गर्म पानी है। बेगम साहिबा अब तक घर पहुंच गई होंगी। फू, ये एक और काम है। ये लीजिए चाय पिए। अरे जाने दो, तुम्हें तो एक कप भी सही से पकड़ना नहीं आता। लेकिन अब तुम सर झुकाकर इन्हें मुबारकबाद दो। ये हुआन चुआन के चाचा हैं, इन्हें 3 बार सर झुकाकर मुबारकबाद दो। जी ठीक है। सासू माँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ है।
ये कील, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे खानदान के कुछ असूल हैं कि हमारे खानदान में जो बहू आएगी उन्हें हमारे नियम को अपनाना होगा। अगर वो नहीं कर पाएगी तो वो हमारी बहू बनने के काबिल नहीं है। अगर तुम सच में हमारे खानदान की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें हमारे इन असूलों को अपनाना होगा, वरना यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पिछले जमाने में हमारे खानदान की जो भी बहू आई है उसने चटाई पर बैठकर सारे नियम को अपनाया है और उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकली हो। सही कहा, तुम तो इस नियम को भी अपना नहीं पा रही। मुझे तो लगता है कि तुम हुआन चुआन को बदनाम करना चाहती हो। हाँ भाभी, अगर आप घुटने टेकर इस तरह नहीं करेंगी तो हुआन चुआन की पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें होंगी जिससे उनकी बहुत बदनामी होगी। अगर तुम फू खानदान में बहू बनकर आना चाहती हो तो तुम्हें आज घुटने टेकने होंगे, लेकिन अगर आज तुमने घुटने नहीं टेके तो तुम्हारी जगह कोई और बहू बनेगी। यिंग यिंग, अगर तुम आज घुटने टेक लोगी तो तुम इस खानदान की बहू बनोगी। हाँ बिल्कुल आंटी। और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे शादी करूंगा? इससे करना चाहता हूं मैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि बीवी है मेरी। अभी मुझे यह बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद ही मैं उससे तलाक ले सकूंगी। रुको, मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। चाचा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने अभी चाचा को ही मुबारकबाद दी है। इतने सारे रिश्तेदार हैं, अरे उन्हें भी तो मुबारकबाद दो। तो सबको एक एक करके मुबारकबाद देना शुरू करो। चाची को भी नए साल की मुबारकबाद दो। नए साल के मौके पर सबको झुककर मुबारकबाद दो। सर झुकाओ। नए साल की मुबारकबाद में खुशी से झुकना है। झुको। फुहान चुआन, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। बीवी कहाँ है मेरी? कैसी बीवी? हमने तो उसे देखा ही नहीं। क्या रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया? बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई। फुहान चुआन, मैंने 2 साल से आपको देखा नहीं। मेरे पास बहुत सी बातें हैं, मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हाँ चुआन, मैं अभी विदेश से आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे भाई। हाँ चुआन, काफी रिश्तेदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बड़े भाई, इतने सारे लोग हैं, उन्हें इंतजार मत करवाओ। तुम यहाँ? किसने किया ये? ये तुम्हारी बीवी है। मुझे लगा कि ये औरत मांगने वाली है। बोलो, यहाँ चल क्या रहा है? मैं इसकी सास हूँ। इसको तो एक कप भी सही से पकड़ना नहीं आता। पता नहीं तुम कहाँ से इसे उठाकर लाए हो। चाय बहुत गर्म थी, मैं सच में संभाल नहीं पा रही थी।
इसे चाय पीना पसंद है ना? पिलाओ इसे, जल्दी करो। अरे तुम लोग छोड़ो मेरी माँ को। ये क्या कर रहे हो? अच्छी तरह चाय पिलाओ इसे। ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। फूहान चुआन, तुम कैसे बैठे हो? अपनी माँ को जला रहे हो? बड़े भाई पागल हो गए हो क्या? एक बदमाश औरत के लिए हमारी माँ को परेशान कर रहे हो? हाँ फूहान चुआन, तुम इस गंदी लड़की के लिए अपनी सौतेली माँ को जला रहे हो। तुम्हें पता भी आज न्यू ईयर का साल है, तुम्हारे लिए कितना बुरा है। बिल्कुल सही कहा। हम चाहते हैं कि हमारी बहू वो बने जो इस कील वाली चटाई पर चढ़े। क्या बकवास कर रही हो? बड़े भाई, जिस औरत से तुम शादी करने वाले हो उसका दर्जा ऊंचा होना चाहिए। मैंने उसे 1000 किलो वाली चटाई पर घुटने टेकने को कहा, वो बड़ी मुश्किल से ही संभाल पाई। मैंने सही कहा ना? सब कुछ कहो ना, ये तो जरूरी है ना? क्योंकि उसकी जगह भी तो खास है। पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? हिलने मत देना इसे। सर झुकाओ, माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूं, मैं शर्मिंदा हूं। ठीक है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा एक लौता वारिस है और तुम उसे भी मारना चाहते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। फूहान चुआन, तुम भी ज्यादा दिन नहीं जियोगे। जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। तुम उसे कैसे मार सकते हो? फूहान चुआन को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या फूहान चुआन को वो औरत मिल गई है जो वो चाहता था? फूहान चुआन, इस बदतमीज औरत की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सास पर उंगली उठाने की? हम कभी भी ऐसी औरत को खानदान में नहीं आने देंगे। ये हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक नया नियम लिखो और ये नियम यहीं से शुरू होगा। इस घर में शीयू एक होम बेकर बनकर रहेगी। फूहान चुआन, हरामजादे, तुम एक लड़की के लिए तियान गैंग के खिलाफ जाने की हिम्मत करोगे? उल्टा बेटा, क्या तुम प्रतिकार से नहीं डरते? हान चुआन, उनकी बातों का बुरा मत मानो, उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है। फूहान चुआन, चलो घर चलते हैं। इस घर को जला दो। हाँ वही है। हाँ मिस लिन, तुम देश वापस आ गई। क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? क्या आप जानते हैं कि हुआन चुआन की अचानक शादी कैसे हुई? क्या आप उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं। आपका क्या मतलब है? हुआन चुआन ने मुझे सब कुछ बता दिया था और वो कह रहे थे कि आपसे जाकर सब कुछ पूछ लो। मिस्टर फू ने जो कहा था वही पूछने आई है। क्या मुझे कोई ऐसा तरीका मिला जिससे शी युए के साथ जिंदा रह सके? शी युई के साथ जिंदा रह सके, इसका क्या मतलब है? फू साहब, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। ये साफ है कि शी युए उसकी जान बचा सकती है, लेकिन उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया। ये औरत बहुत ही चालाक है, मुझे कुछ करना होगा। मेरा अंदाजा है फू साहब सोच रहे होंगे वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के पीछे शी युए मर जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढने को कहा कोई ऐसा तरीका जिससे शी युए के साथ जिंदा रह सके। मतलब उस घर के पीछे शी युई मर जाएगी? ये गो युआन दान तुम फू साहब को दे सकती हो। ग्रहण के बाद थोड़े समय के लिए शी युए की कहरात और खून को स्थिर कर सकती है, लेकिन मुझे डर है कि वो फिर भी मर जाएगी। मास्टर वुशु, देखिए मैं हुआन चुआन की बचपन से दोस्त हूँ, तो आप ये गो युआन दान मुझे दे दीजिए। मैं उसे कहूँगी कि ये दुआ युशी को दे दे। आप मुझ पर भरोसा करें। फिर ये बेकार हो जाएगी। अब जाके मास्टर फू को समझाइए कि उस औरत के चक्कर में अपनी जान को नजरअंदाज ना करे। ठीक है। हुआन चुआन की बीमारी को खत्म करने के लिए तुम्हें मरना ही होगा। फू हान चुआन, अभी थोड़ी देर पहले आपको मेरी वजह से अपने परिवार से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम वैसे भी तलाक लेने वाले हैं। तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहते?
नया साल तो कब का चला गया और मैं मिस्टर फू यू, आपको मिस लेन ढूंढ रही है। उन्होंने कहा मास्टर वुशू ने कोई तरीका ढूंढ लिया है। मैं नीचे जाता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तो मतलब ये तलाक नहीं लेना चाहता? क्या आपको याद है आपने पिछली बार क्या कहा था फू हानचुआन? क्या आप उस लड़की की वजह से सब कुछ सहने को तैयार है? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तैयार हूँ। साइन करो इन पर। ये मास्टर वुशू ने मुझे दिया आपको देने के लिए। तुम मास्टर के पास क्यों गई? क्या क्या जानती हो तुम? ये गो युआनतान, तुम वो साहब को दे सकती हो। ग्रहण के बाद थोड़े समय के लिए शीयू की कहरात और खून को स्थिर कर सकती है, लेकिन मुझे डर है कि वो फिर भी मर जाएगी। मुझे तुम्हारी बीमारी की फिक्र थी, इसलिए मैं मास्टर वुशू के पास गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बीमारी की वजह से इस जैसी औरत से शादी कर लोगे। अपने काम से काम रखो। अब निकलो यहाँ से। हुआनचुआन, हुआनचुआन, तुम्हें क्या हो रहा है? मास्टर वुशू ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। मुझे बताओ, तुम उस औरत को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ो मुझे। खुद पर जुल्म कैसे कर सकते हो? तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। हाँ फू हानचुआन, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए आई थी। वो मेरी टांग पर चोट लगी थी ना, इसलिए। यहाँ फायरवर्क्स चल रहे हैं। अगर आप यहाँ होते तो। मैं यहीं तो खड़ा हूँ। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। तो मुझे शुक्रिया कैसे करोगी? हाँ, आप कैसे चाहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करूं? आज रात मैं चाहता हूं फू हानचुआन, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए तैयार किया और वो भी इतना प्यारा लग रहा है। लेकिन हम तो आज रात के बाद कल की रात भी आएगी और कल की रात के बाद परसों की रात आएगी। वो दवाई क्या सच में उसे बचा सकती है? क्या तुम्हें अब तक कोई तरीका नहीं मिला? बहुत अच्छा हुआ है। इसे खा लो तुम और बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। खा लो इसे और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है। हेलो, क्या सब हो गया? चिंता ना करें मिस लिन, मैं पहले ही कर चुका हूँ मास्टर वुशु पर। आपने गुनाह के डर से आत्महत्या करने का भ्रम पैदा कर दिया। चाहे फू साहब जितनी भी खूबसूरती से देख ले, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि शी यू ही मर जाएगी और मैं सारा इल्जाम मास्टर वुशु पे डाल दूंगी और फिर बाद में कोई सबूत नहीं बचेगा। पता नहीं आज रात हुआनचुआन उसके साथ क्या कर रहा होगा। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि वो क्या कर रहा है। मिस लिन, वो इतनी रात को फू हानचुआन को फोन क्यों कर रही है? हेलो हुआनचुआन, क्या वो दवाई शी यू ने खा ली? क्या आज रात आप दोनों वो? हाँ, मैंने वो दवाई खा ली थी, लेकिन हुआनचुआन यहाँ नहीं है। ये तो शी यू ही निकली। तो आज रात तुम्हारी मौत तो पक्की है।
रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं।